नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अब कैसे होगा, कितना बदलेगा और कैसे ये दुनिया का सबसे मेगा इवेंट बन जाएगा, आज उसका रोड मैप सामने आ गया। नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने मोस्ट अवेटेड वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उसकी सिफारिश में यह शामिल था कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव कराए जा सकते हैं। उसके 100 दिन के बाद सेकेंड फेज में सभी लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराए जाएंगे। मतलब अब नरेंद्र मोदी ने अपना एक और बड़ा कमिटमेंट पूरा करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। हालांकि ये राह इतनी आसान नहीं रहने वाली। सरकार ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक 62 पार्टियों में से 47 पार्टियों ने अपना रिएक्शन दिया। 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया, जबकि 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया है। 18 ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये आंकड़े तो राह को आसान दिखाते हैं, लेकिन इसी रिपोर्ट को बारीकी से देखने पर यह पता चलता है कि इस वक्त जिन 6 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, उनमें बीजेपी और एनपीपी शामिल है। वो पक्ष में है, जबकि कांग्रेस, बीएसपी, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट इसके विरोध में है। नंबर्स के हिसाब से अगर देखें तो भी कांग्रेस, सपा, डीएमके 3 बड़ी विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ हैं। ऐसे में सवाल यह है कि मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पास कर एक बड़ा दांव तो खेल दिया, लेकिन एक देश एक चुनाव संभव है या असंभव, इस पर अब नई बहस छिड़ गई है। आज इसी पर मुकाबला में करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको कुछ अहम बयान सुनाते हैं। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, उसको एक्सेप्ट किया। रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए। इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा। लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 days ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। देखिए, अभी 4 राज्यों के चुनाव होने थे। ये 4 राज्यों के चुनाव एक साथ कराने में असमर्थ थे। इन्होंने सिर्फ हरियाणा का और जम्मू कश्मीर के चुनाव कराए और 2 राज्य झारखंड के और महाराष्ट्र के इन्होंने चुनाव ही नहीं कराए। मेरा ये सबमिशन है कि जब ये 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराएंगे? इसको भी छोड़िए, हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव आप महाराष्ट्र और झारखंड के साथ करा दीजिए। उसमें भी ये कराने तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि हम 3 इलेक्शन एक साथ नहीं करा। आप 3 इलेक्शन 4 इलेक्शन तो एक साथ करा नहीं पा रहे हो, पूरे देश में कैसे कराओगे? और इसी पर मुकाबला में चर्चा शुरू करेंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें आपने सुन ली। हमारे साथ इस वक्त पैनल में सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन पुलावाला, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एलजेपी से हमारे साथ हमारे मेहमान धीरेन्द्र कुमार जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सैयद जफर इस्लाम साहब, जिस तरीके से आप लोग प्रस्ताव तो ले आए हैं, लेकिन आपने वो बयान भी सुन लिए, फिर चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे का हो, आम आदमी पार्टी का हो, हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि कैसे प्रैक्टिकल होगा, कैसे संभव होगा। आप लोग ले तो आए हैं, ये आप ख्याली पुलाव क्या बना रहे हैं या फिर ये सच में रियलिटी हो पाएगा? क्योंकि प्रैक्टिकलिटी पर सवाल उठ रहे हैं और लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, ये वही विपक्ष है जिसने जीएसटी को भी बोला था कि नहीं हो पाएगा। ये वही विपक्ष है जिसने आईबीसी के बारे में बोला था नहीं हो पाएगा। जितने भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं देश में, सब के बारे में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का ऐसे ही सोचना था, लेकिन आज सब रियलिटी हो गया। सारे प्रैक्टिकल चीज जो इनप्रैक्टिकल लग रहा था, प्रैक्टिकल, और अब उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया है। उसी तरह वन नेशन वन इलेक्शन भी एक रियलिटी होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 26 नवंबर को भी कहा था और उसके बाद कई बार उसके बारे में जिक्र भी किया है। तो हमारी कोशिश बिल्कुल यही है कि आम नागरिक को बार बार इलेक्शन से जो तकलीफ होती है वो नहीं होगी। कई ऐसे मुद्दे उठते हैं जो कि इलेक्शन के टाइम में उठते हैं जिसका समाज में अच्छा असर नहीं होता है, वो नहीं होंगे। जो इतने खर्चे होते थे, आप देखिए ना, 1951-52 में जब इलेक्शन हुआ, 51 में, तो मात्र 11 करोड़ में इलेक्शन हुआ। वही 2014 में 30,000 और 2019 में लगभग 60,000 करोड़ लग गए इलेक्शन में।
तो ये इतना रिसोर्सेज जो है बर्बाद होता है देश का। आर्म फोर्सेस जो है उसका काम है देश की सेवा करना, आपको सीमा पे खड़े रहना, लेकिन पता चलता है पूरे साल इलेक्शन में उनकी ड्यूटी लग जाती है, कई ऑफिसर्स की ड्यूटी लगती है, और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो सरकारी काम नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है प्रोडक्टिविटी भी कम करती है, देश को पीछे ढकेलने का काम करती है। ये तो बहुत अच्छी सरकार पिछले 10 साल में चल रही है, इसलिए देश तभी 11वें स्थान से जो ग्लोबल इकोनॉमिक पोजीशन से आज वो चौथे स्थान में है, 5वें छात्र में है और तीसरी चौथी की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर समझिए जिस तरह की कांग्रेस की सरकार थी तो और पीछे चले जाती सर, देश और पीछे जाता, और इस तरह के जो बार बार रुकावटें आती है उससे देश पीछे जाता है। ये एक ऐसा डिसीजन है जिससे देश और तेज रफ्तार से, नॉर्मल से बुलेट ट्रेन हो जाएगा वैसा समझिए, उस रफ्तार से तेजी से ग्रोथ होगा और आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा, इलेक्शन के मुद्दे नहीं रहेंगे, और जो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उससे देश का खर्चा घटेगा और बहुत सारी ऐसे पॉजिटिव चीजें होंगी। सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव और पॉजिटिव है। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मलिक खरगे जी जो है, अर्जुन खरगे जी, उन किस सोच में थे, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी तो बराबर इसके एडवोकेट करती थी। आज भाजपा जब इसको कर रही है, हमारी सरकार करे तो उनको पेट में दर्द हो रहा है। आप देखिए जीएसटी के बारे में वैसे ही बोलते थे, जीएसटी रियलिटी हो गई तो अब देखिए क्या हो गया उनको, वही जीएसटी दुनिया तारीफ कर रही है तो आज वो चुप बैठ गए हैं। उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जब बात करते हैं तो आज वो जो बोल रहे हैं, देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, अभी उनके ही बहुत बड़े समाजवादी पार्टी के लीडर, उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं समर्थन करता हूं, इसका समर्थन कर रहे हैं। भाई अगर कोई पॉजिटिव अप्रोच रखता है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखता है राजनीति में, देश के हित में सोचता है, देशवासियों के हित में सोचता है, देश में अच्छा माहौल हर वक्त रहे, इलेक्शन का माहौल ना रहे तो सपोर्ट करेगा। समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया, आपके उनके प्रवक्ता, उनके बड़े लीडर ने किया, उनके प्रवक्ता भी इस तरह के इस बात को कहेंगे। लेकिन ये बहुत ही सकारात्मक अप्रोच है, इनिशिएटिव है, इसमें हर पार्टी को साथ आना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहिए, देश हित में है, राजनीति के कोई स्कोप नहीं, लेकिन फिर भी राजनीति करेंगे तो जनता जवाब देगी। ठीक है जफर जी, हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ चुके हैं, अंजुम आरा जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन पहले तहसीन आपके पास आना चाहूंगी, क्यों विरोध? उनका तो कहना है, आपने जफर साहब को भी सुना और बार बार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये तो देश हित में है, रिसोर्सेज जो है वो बार बार नहीं लगेंगे, देश का काम बार बार बाधा आती थी, उस काम में देश के विकास में बाधा आती थी, बार बार जब चुनाव होते थे, हर साल किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते थे, 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता था, तो एक बार अगर चुनाव हो जाएंगे तो क्या समस्या है? गणेशिका जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे बड़े भाई जफर जी जो है भाजपा के बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए प्रवक्ता है, लेकिन आज शायद उन्होंने रिसर्च नहीं किया सब्जेक्ट के ऊपर। आपने सवाल पूछा वन नेशन वन इलेक्शन पे, वो कभी कभी होता है ना, आपने कहा निबंध लिखो घर पे, उन्होंने रिसर्च किया एक गाय पे, तो लिख लिया मेरा एक घर है, घर में गाय है, गाय के 2 सींग है, 2 आंखें, एक पूंछ है, पूंछ के बाल है, बाल गाय दूध देती है, गाय सफेद है। जो सवाल पूछा उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। अब आप देखिए, उन्हीं के मैं बातों को सारे नोट डाउन किया, उन्हीं की बातों पे थे, कहते हमने जीएसटी लागू की। सबसे पहले जीएसटी का सबसे बड़ा विरोध माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, आपने जीएसटी लागू की। गोनिका जी फैक्ट चेक करना, जीएसटी गाड़ी के ऊपर 18% है, गाड़ी की सीट के ऊपर 28% है, और भारत की सबसे महंगी गाड़ी खरीदे तो 5%। एक नेशन एक टैक्स नहीं, एक गाड़ी पे 3 टैक्स लगते हैं। ये इनका जीएसटी का है, ये इनका फॉर्मूला है। हर कोई चीज बस बुलेट ट्रेन की तरह हमें बोलना है, करना कुछ नहीं है। हमें बोलना ज्यादा है, कम। वो फिजिक्स में थियरी है, लाइट इज फास्टर देन साउंड। ये हमेशा ब्राइट दिखते हैं, पर जब सुनने में आता है फिर पता चलता है कितना इनका फ्लॉप शो है। अब हम आते हैं वन नेशन वन पोल के ऊपर। जो इलेक्शन कमीशन 4 सूबों में इलेक्शन एक साथ नहीं करा सकता, मेरा सूबा महाराष्ट्र, जहां पे हमेशा हरियाणा के साथ और झारखंड के साथ चुनाव होते हैं, आप असफल है। महाराष्ट्र और झारखंड, और महाराष्ट्र एक बहुत देश का सबसे पैसे वाला सेफ सूबा है, उसके अंदर आप इलेक्शन कराने में असफल है। दिल्ली तो बहुत दूर की बात है, आप वहां पर इलेक्शन नहीं करा सकते। आप वन नेशन वन पोल के ख्वाब देख रहे हैं। मैं टेक्निकल उसमें बाद में जाऊंगा डिबेट के अंदर। मैं पहले 2 या 3 सवाल पूछता हूं। ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। सबसे ज्यादा सरकारें तोड़ने का अगर किसी को श्रेय मिलता है वो भाजपा को है। मान लो महाराष्ट्र जैसी स्थिति होती है, मानो वन नेशन वन पोल होता है, महाराष्ट्र जैसी स्थिति होती है, फिर इन्होंने दोबारा से शिवसेना तोड़ दिया, या एनसीपी तोड़ दिया, कांग्रेस तोड़ दिया। तोड़ने में तो माहिर है, कीचड़ फैलाते, कमल खिलाते। फिर उसके बाद
आप सरकार 5 साल ऐसे ही चलाओगे बिना पीपल के मैंडेट के? ये क्या चल रहा है इस देश में? फेडरलिज्म, मेरा राज्य है, मेरे राज्य का चुनाव उसका असेंबली समाप्त होगा तब होगा। आप पूरा संविधान बदलोगे क्योंकि आपको लगता है वन नेशन वन पोल। अच्छा, उसके बाद मान लो किसी कारण असेंबली को डिसॉल्व करना पड़ा, तो आप क्या करोगे? तब तक लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में इलेक्शन नहीं होगे जब तक नेक्स्ट राउंड 5 साल बाद नहीं होगा। ये कभी लोकतंत्र में होता है? ये कभी आपने सुना है? भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है, अलग अलग राज्य से एक देश बनता है। ये देश एक है, अलग अलग राज्यों का फेडरलिज्म है। आप सबको खत्म करते हैं क्योंकि दिल्ली में बैठकर आपको लगता है वन नेशन वन पोल मास्टर स्ट्रोक है, जैसा नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक था, जैसा जीएसटी। मैं दोबारा से कहता हूं, जीएसटी के कोई उनके पास जवाब नहीं, जीएसटी के ऊपर। लेकिन आकर सवाल था वन नेशन वन पोल, टेक्निकल कुछ नहीं दिया, जाकर जीएसटी की बात करते हैं। ठीक है धीरेन्द्र जी, कैसे संभव होगा? देखिए बार बार सवाल यही उठ रहा है कि अगर जवाब दे तो ठीक है जफर जी, हाँ आप जवाब। हाँ जी सर, कैसे होगा? ये बार बार देखिए हर कोई ये सवाल उठा रहा है, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कि अगर कोई किसी भी राज्य की सरकार गिर जाती है तो कैसे आप करेंगे? कैसे चुनाव? आप क्या राष्ट्रपति शासन वहां लगा देंगे? फिर आप पर आप लग रहे हैं कि आप लोग वहां पर गठबंधन कर लेंगे उस पार्टी के साथ और आप लोग वहां पर सरकार बना लेंगे, तो पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर उनका कहना हिल जाएगा। जफर जी देखिए, पहले सुनिए, पार्लियामेंट में इस बिल को पेश होने दीजिए। सारी चीजें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ होंगी कि जहां सरकारें हैं और जहां अभी सरकार इलेक्शन होने वाला है, वो सारी चीजें जो इस तरह से बताई जाएंगी, प्रपोज की जाएंगी, ताकि किसी को भी असुविधा ना हो। लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस हर पॉलिटिकल पार्टी को करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आपको कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव मीट करना है तो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस सब लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन ये कहना है, आज अभी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इसका बिल प्रपोज होने दीजिए। बिल में सारी जो कॉन्टूर्स है, जो आपके कंसर्न है, कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो सारे डायनेमिक्स जो है डायनेमिक्स, अरे भाई सभी को करना पड़ेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी को करना पड़ेगा। इतनी छोटी सी बात। नहीं, एक मिनट तहसील पूनावाला जी, जवाब ले लीजिए। नहीं, तहसील पर तहसील पूनावाला जी, नहीं तहसील, अरे भाई सुन तो लो। अरे बिना समझे क्यों उछल रहे हो भाई? बिना समझे क्यों उछल रहे हो? बिना समझे क्यों उछल रहे हो आप? पहले सुन तो लीजिए। सभी पॉलिटिकल पार्टी में, नहीं, एक मिनट, अरे सुन तो लो मेरे भाई। अभी क्या बीच में नहीं समझ नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार जवाब दे लीजिए। एक मिनट सुनो, हमें भी चिल्लाना आता है, प्लीज। चिल्लाना हमें भी आता है, चिल्लाना होगा तो मैं भी चिल्लाऊंगा। जब सहूलत से बात कर रहे हैं तो सहूलत से सुन लो आप। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी देश का हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अरे मेरे मोदी जी करने की आपकी आदत सी हो गई है, उसके अलावा तो आप कुछ नहीं कर सकते, उनको बस आप टारगेट करने के अलावा, और इसीलिए आपकी हालत ऐसी हो गई है। एक मिनट सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं सिर्फ इतनी सी बात कि हर पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट में हर पॉलिटिकल पार्टी की स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है स्टेट में, और हर पॉलिटिकल पार्टी को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है। अरे भाई सेंटर के साथ ही तो होगा जनरल इलेक्शन के साथ। अभी आते तो दीजिए, क्यों परेशान हो रहे हैं? अपने मुखिया को ठीक से जरा समझने दीजिए, जरा मुखिया को समझने दीजिए, उसके बाद फिर बताइएगा। जनरल इलेक्शन के साथ ही होगा ना? ठीक है। कि स्टेट इलेक्शन के साथ जनरल इलेक्शन होगा? कैसी बातें कर रहे हो? थोड़ा समझ के तो बात करो। ठीक है जफर जी, ठीक है। आप करो ना सैक्रिफाइस। स्टेट में क्या हमारी सरकार नहीं है? इस तरीके से नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होगा। ये आप लोगों का 1 to 1 नहीं चल रहा है। आपने प्लीज तहसीन प्लीज, हमारी सरकार है। अरे भाई तुम्हारी 1 2 3 जगह सरकार है, हमारी तो 17 जगह सरकार है। ठीक है जफर जी, ठीक है, सुन लिया मैंने। फिर भी हम कह रहे हैं कि ऐसा करने पे सबको आप दोनों को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, प्लीज सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आप दोनों 1 to 1 यहाँ पे डिबेट ना करें, बाकी मेहमान भी है। समझदारी की कमी हो गई है, भूसा खा के बैठे हो क्या जफर जी? प्लीज प्लीज आप दोनों प्लीज चुप हो जाए। अनुराग भदौरिया, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड? एक मिनट, अनुराग भदौरिया, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या चाहते हैं? एक तरफ अखिलेश यादव कहते भी है कि हम खड़े हैं, लेकिन फिर वो ये भी सवाल उठा देते हैं कि ठीक है, अगर आप इसको यूपी में लागू करके देख लीजिए, आप एक बार यूपी में इसका एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। क्या है समाजवादी पार्टी का 1 नेशन 1 इलेक्शन पर स्टैंड? देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और केंद्र की सरकार को ये एहसास हो गया है उनकी सरकार नहीं चलने वाली है। देखिए, कमाल की बात है, आपको लोकतंत्र पे यकीन ही नहीं रह गया है।
आपको अगर यही करना था तो आप भाई 4 महीने पहले तो चुनाव हुआ था, कर लेते ना, किसने रोका था? क्यों आपने पैसे बर्बाद किए? अगर हम रिपोर्ट देख लें, सेंटर फॉर मीडिया स्टडी की रिपोर्ट के हिसाब से 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए अभी 4 महीना पहले। तो ये पैसा क्यों बर्बाद नहीं होता ना? अमेरिका के इलेक्शन से भी ज्यादा पैसा खर्च हुआ, सोचो, उतने राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता, वहां 1,20,000 रुपए खर्च हुआ था। यहाँ 2020 में हमारे यहाँ 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, तो भाई उसी समय करवा लेते। इसके मतलब आप इलेक्शन आपको लोकतंत्र में यकीन नहीं है। कैसे कराएंगे आप? जैसे अभी इसके बाद इसके पहले कहा गया कि भाई 4 विधानसभा के चुनाव तो एक साथ आप करवा नहीं पा रहे हो, डर रहे हो, कप रहे हो बुरी तरह से, ऐसे कप रहे, कपकपी छूटी हुई है कि 2 में चुनाव करा रहे हो, 2 को अभी कुछ दिन बाद चुनाव करोगे। उपचुनाव तो आप करवा नहीं पा रहे हो, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का उपचुनाव था, अभी तक आप डिक्लेयर नहीं कर पाए, तो आप इतना बड़ा चुनाव कैसे करवा देंगे? एक बात। दूसरी बात, भाई आप अभी सिस्टम में है, इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से आप तो संसाधन पूरा इकट्ठा कर ले रहे हैं, दे दनादन, नो बॉल पे भी चौका छक्के लगा रहे हैं। तो इसके मतलब आप क्या चाहते हैं कि आप पूरा संसाधन एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद दूसरी पार्टियों को आप फिर वो जब चुनाव के मैदान में आएंगी तो आप बताइए कि जो फील्ड होगा, जो चुनाव का फील्ड होगा, क्या इक्वल होगा? नहीं होगा ना। इसके मतलब आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आपको ये चर्चा करने के लिए तो हमारा पार्लियामेंट है। आपको अगर कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना था तो उसके पहले चर्चा करनी चाहिए थी ना आपको। तो आप संविधान में विश्वास नहीं रखते क्या? लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते क्या? आपको सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार, माने भारतीय जनता पार्टी को जो सुविधा होगी, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र की चिंता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी चिंता है, कैसे उसके राज्यों में सरकारों को कैसे बचाया जाए। अगर आपकी बात मान लें तो आप कल इलेक्शन करवाएंगे तो क्या दोबारा से फिर लोकसभा के चुनाव होंगे? अगर 26 में आप चुनाव करवाना चाहेंगे तो 26 में क्या तैयार हैं आप? तब आप 29 में लेके जाएंगे, और 29 में जब आप लेके जाएंगे उस समय जो सरकारें होंगी, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चुका होगा, वहां समाजवादी की सरकार होगी, दिल्ली का चुनाव हो चुका होगा, वहां पे अपोजिशन की सरकार होगी, महाराष्ट्र का चुनाव हो चुका अभी हो ही जाएगा, तो ये चुनाव होंगे, अभी हरियाणा का चुनाव हो रहा है, तो क्या उन सरकारों को खत्म कर देंगे? इसके मतलब आपको यकीन ही नहीं है, आप अपने फायदे के अनुसार अपनी बातें कर रहे हैं, आपको सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। उत्तर प्रदेश में 27 में तो आपको जीतना नहीं है, आपने नहीं, आप बिहार में भी हार रहे हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं देश के साथ? अनुराग जी, चलिए, ये तो आपने देरी वाली बात कर दी। जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इतनी फोर्स। अनुराग जी, मैंने आपसे शुरू में ये सवाल पूछा था, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? को दिया, अरे बीजेपी को बहुत टाइम दिया, मुझे 1 सेकंड भाई मुंगेरी, हम क्या आप लोग इसके पूरी पक्ष तरह में से हैं, विरोध विरोध करते में? हैं। सिर्फ इतना वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करते हैं, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये फेडरल सिस्टम के खिलाफ है, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। भारतीय जनता पार्टी हार से डरी हुई है और उससे बचना चाहती है। ठीक है, सही है, प्लीज ये सीधी सी बात है। ठीक है धीरेन्द्र जी, अरे जो मैं कह रहा हूं, हमारे यहाँ पार्टी होती है, मालिक होते हैं तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, पार्टी एक संवैधानिक संगठन से चलती है, मालिक होते हैं भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है जफर जी, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज भाई पार्टी है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भाई नेतृत्व में हर पार्टी। अरे भाई आपके बड़े-बड़े अधिकारी बीजेपी में पाए जाते हैं, आपके बड़े-बड़े अधिकारी पार्टी के कह रहे हैं, नहीं पाए जाते हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। अरे आपके बड़े अधिकारी, अरे मैं आपसे कह रहा हूं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ हैं। ठीक है अनुराग खोल के भारतीय जनता पार्टी आपने स्टैंड बता दिया कि विरोध में, लेकिन आपकी पार्टी ठीक है जफर जी, जफर जी प्लीज, मैं आऊंगी आपके पास, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। एक वन नेशन नहीं, वन नेशन वन डोनेशन करना चाहती है। ठीक है अनुराग, वन नेशन वन डोनेशन, धीरेन्द्र कुमार, वन नेशन वन नेशन इलेक्शन है इनका। ठीक है धीरेन्द्र जी, आप ले लो, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज अनुराग जी, प्लीज। नहीं आपने संसाधनों का एक सेकंड नहीं, आप यहाँ पे इस्तेमाल करके राजेश गुप्ता पार्टी को एक सेकंड प्लीज अनुराग जी, प्लीज, हो गया सर। राजेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी, क्योंकि जो हमारे पर जो एक सेकंड आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं आप बताइए, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। क्या सर, 2019 में 55 से 60 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया। अब 2024 में उसका डबल हो गया, 1,35,000 करोड़ हो गया। ठीक है, मैं उसका जवाब ले लूंगा। 1,35,000 करोड़ खर्च हुआ, जनता को क्या मिला? एक एमपी कितने में बना? ठीक है अनुराग जी, बाकी मेहमान भी है। ठीक है सर, सुन लिया, मैं पूरा वक्त आपको नहीं दे सकती, प्लीज। करोड़ का कम से राजेश गुप्ता, ठीक है सर, ठीक है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, राजेश गुप्ता जी। आम आदमी पार्टी ने यूं तो विरोध किया है, जो कमेटी के सामने आप लोग गए, आपने विरोध। अनुराग जी प्लीज ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। आप लोगों ने वैसे तो विरोध किया, क्या चाहते हैं अब आप लोग? क्या आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं? हेलो हाँ भाई, यार आप पहुंचे ही नहीं।
ठीक है, अब दोबारा कनेक्ट करेंगे धीरेन्द्र जी, क्योंकि ये बार बार सवाल उठ रहे हैं कि 4 राज्यों में तो आप चुनाव करा नहीं पाए एक साथ, अभी जो चुनाव होने तो उसमें आप 2-2 राज्यों का करें और दिल्ली के चुनाव तो अभी घोषित भी नहीं हुए हैं, तो बाकी के जो बाकी तो आप कैसे करा पाएंगे? इतने 30 राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कैसे संभव होगा? ये बातें देखिए इनको समझ में नहीं आ रही है। ये विरोध के लिए विरोध करते हैं। मोदी जी का विरोध करना है इसलिए हर एक चीज का विरोध करिए। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, ये कोई राजनीतिक फैसला है? यह फैसला राष्ट्र का सबसे सर्वोपरि फैसला जो मानते हैं वो है। लोकतंत्र में जिनको आस्था होगा, लोकमत से जो सरकारें चलती हैं, लोकमत की इज्जत करना, ये पूरी चीजें इसमें समिटी हुई है। अगर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि 2047 में विकसित राष्ट्र बनाएंगे तो कैसे बना पाएंगे? अगर पूरे हमारे चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री हो, सरकारी मिशनरीज हो, शिक्षण संस्थाएं हो, सुरक्षा प्रहरी हो, सारे लोग तो चुनाव में लगे रहते हैं पूरा 5 साल। और ऐसे में बताइए कि अगर विकसित हमें भारत को करना है तो निश्चित तौर पर हमको 4 से 4.5 वर्ष तो काम बिना रुकावट के करना होगा। इन सब चीजों को समझ नहीं सकते हैं ये लोग। बस सिर्फ और सिर्फ अगर कोई प्रस्ताव आया है तो उसका विरोध कर देना है। आने वाले शीतकालीन सत्र में ये टेबल भी हो जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे होगा नहीं होगा। और नहीं होने का कहाँ सवाल है? आप कह रहे हैं कि अगर 7 चरण में हमने पूरे देश में लोकसभा का चुनाव कराया था, अगर वहीं पे एक ईवीएम और रखा रह जाएगा विधानसभा का, तो क्या दबाने वाले उसको नहीं दबावेंगे? ये कैसा तर्क देते हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। और अभी तहसीन भाई भी कह रहे थे कि ये सरकारें गिरा देते हैं तो बाद में कैसे चलेगी? अरे कांग्रेस की हिस्ट्री आप देख लीजिए ना, कैलेंडर की तरह मुख्यमंत्री बदलते थे और कितनी सरकारों का उन्होंने अपना पतन किया है अपने पावर से और अपने ताकत से। हिटलर शाही से श्रीमती गांधी ने। आप हमें ज्ञान देते हैं इस तरह का। वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के लिए अगर बढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है और इसको सभी पार्टियों को दलगत भावना से ऊपर उठ करके अगर राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो सबको साथ में आना ही चाहिए। ठीक है राजेश गुप्ता, चुनाव का शुद्ध। ठीक है राजेश गुप्ता जी, क्या चाहती है आम आदमी पार्टी? वैसे तो आप विरोध ही कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है? क्योंकि बीजेपी तो ये लगातार कह रही है या फिर जो भी दल इसका समर्थन कर रहे हैं कि देखिए काम नहीं हो पाता है वो 4.5 साल में, कम से कम काम तो हो पाएगा। हर साल में चुनाव होते हैं, राज्यों का विकास रुक जाता है, देश का विकास रुक जाता है, रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट होते हैं। कम से कम अब ये होगा कि एक बार चुनाव पर फोकस रहेगा और बाकी के 4.5 साल सिर्फ काम पर फोकस रहेगा। देखिए इनसे काम वाम कभी होता नहीं है। आप इनको कुछ भी ये नए नए बहाने ढूंढते रहते हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे ढूंढते रहते हैं जिनका कोई लेना देना राजनीति से होता नहीं है। अच्छा चलो आज एक काम करते हैं, इनसे कहो कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा इनसे कि नवंबर में दिल्ली का इलेक्शन करा लें। 2 स्टेट्स के और हो ही रहे हैं, तो एक काम करते रहे 3 स्टेट्स के ही साथ में करा लो। 1 नेशन और पूरे देश के तो क्या कराओगे 3 स्टेट्स के ही साथ में करा लो। है बस के इनके पास में संसाधन नहीं है, बेवजह का सिर्फ शगुफा छोड़ना ताकि मेन मुद्दों से ध्यान हट जाए और कुछ नहीं है। शिक्षा की बातें कर नहीं सकते, चिकित्सा की बातें कर नहीं सकते, स्कूल कभी बनाएंगे नहीं, हॉस्पिटल की बात होगी नहीं, तो ऐसे मुद्दों को उठाया जाए कि जनता को बेवजह उसके अंदर भ्रमित कर दिया जाए, बस यही मुद्दा है। 30 साल में इनसे गुजरात में स्कूल नहीं बना, टेंट वाले स्कूल में बैठना पड़ गया फोटो खिंचवाने के लिए। अब ऐसे मुद्दे लेके आने उसके बाद में, तो इसीलिए हमारी एक इनसे अभी की अभी पूछ लीजिए जफर इकबाल साहब से, बड़े समझदार आदमी है, तो जफर भाई बता दे कि नवंबर में जो अरविंद जी ने कहा कि चुनाव कराने के लिए तैयार है, 3 नेशन के साथ में हो जाए, 3 स्टेट्स के हो जाए तो हम तैयार है। बाकी मुद्दे की बात तो बाद में करेंगे। अंजुम आरा बार बार यही सवाल उठा रहा है विपक्ष कि आप लोग सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं, आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं, आप मेन मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी देश में जिंदा रखनी है तो चुनाव उसी वक्त कराए जाने हैं जब चुनाव जरूरी है। सिर्फ आप इंतजार नहीं कर सकते कि हर 5 साल में चुनाव हो। देखिए ये 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारी सरकार का बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही सकारात्मक रिफॉर्म की बातें कही गई है। हम लगातार देखते हैं कि विपक्ष सिर्फ इसलिए विरोध करता है कि वो विपक्ष में है, जबकि विपक्ष को चाहिए कि जो सकारात्मक बातें सरकार की तरफ से आ रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और कोई नई बात है, हमेशा विपक्ष ने जिस काम को असंभव कहा है उसे हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने उसे संभव करके दिखाया है। हम इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग पक्षधर है। आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी उसमें हमारी पार्टी के आदरणीय ललन सिंह और आदरणीय हमारे संजय झा जी ने अपनी बातों को उसमें रखा है।
और एक चीज और मैं कहूंगी कि देखिए, ये अभी कैबिनेट से ये प्रस्ताव आया है, इसका प्रारूप जो है वो अभी हमारे समक्ष है नहीं, वो आना है पार्लियामेंट में। तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपनी बातों को इस पे रखेंगी। और मैं एक चीज और कहूंगी कि विपक्ष जो है क्यों ना विरोध करे, क्योंकि ये वन फैमिली रूल चलाने वाले लोग हैं। वन फैमिली रूल चलाने वाले लोगों को देश के हित में, राष्ट्र के हित में सकारात्मक अगर रिफॉर्म होगा तो कहां से इन्हें वो पसंद पड़ेगी उसका, ये तो विरोध करेंगे ही करेंगे। देखिए, स्पष्ट है कि ये डिसीजन, और ये कोई नई बात नहीं, 1967 तक तो इस मुल्क में वन इलेक्शन होते ही रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत ही सकारात्मक, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो देश में रिसोर्सेज का बार बार इस्तेमाल होता था, हमारे जितने वर्क फोर्स होते थे, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स होते थे, वो 5 साल तक इलेक्शन मोड में है, हमारी सरकारें इलेक्शन मोड में, हमारा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मोड में। डेवलपमेंट आचार संहिता लगने की वजह से बार बार जो डेवलपमेंट हमारी बाधित होती थी वो अपनी जगह पे है। एक बार चुनाव हो जाएगा तो हमारी सरकार, ठीक है, अंजुम आरा जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे दोबारा। तहसीन, आपके पास आऊंगी, फिर मैं जफर जी आपसे सारे जवाब भी लूंगी, क्योंकि बार बार विपक्ष आप पर ही सवाल उठा रहा है। तहसीन, क्या सबसे पहले प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर 5 साल में इलेक्शन होते भी हैं तो क्या दिक्कत होती है? क्योंकि 5 साल में इलेक्शन हो जाएंगे, कम से कम 4.5 साल काम तो होगा सर। गोनिका जी, अगर मेरी चाची का एडम्स एप्पल होता तो मेरा चाचा होता। अगर और मगर में हम संवैधानिक बातें कर सकते। आपके शो पे, और आपका बहुत इंपॉर्टेंट शो है इस देश का, आपके शो पे जितने भी विपक्ष के लोग हैं, मेरे बड़े भाई जफर, वीरेंद्र भाई या जेडीयू की प्रवक्ता, सब कहते हैं मोदी जी पे भरोसा रखो, कुछ ना कुछ हम पार्लियामेंट में बताएंगे। भैया, कैबिनेट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने वाला प्रस्ताव रखा है, उसके बारे में क्या आपको गोनिका जी कोई टेक्निकल जानकारी मिली? अनुराग भाई को मिली, मुझे मिली, या आपके दर्शक को मिले? कुछ टेक्निकल जवाब नहीं, बस मोदी जी पे भरोसा रखो, हमने किया है, इंदिरा गांधी जी ने ये गलत किया, 1967 में ये हुआ, तब फलाना हुआ, तब वो हुआ। अरे भैया, आप क्या कर रहे हो? उसके बारे में कोई टेक्निकल जानकारी नहीं, आपको संविधान बदलना है। दूसरी बात, जफर भाई ने बोला, मैं उनको कोट कर रहा हूं, सारी हमारी आर्मी बॉर्डर पे रहनी चाहिए, हम उनको इलेक्शन मिलाते। जफर भाई मेरे बड़े भाई हो आप। इलेक्शन में स्टेट पुलिस, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ लगती है, कुछ एरिया में बीएसएफ लगती है, आर्मी नहीं लगती है। ये आर्मी वाला स्टेट नहीं, लोकतंत्र। जवाहरलाल नेहरू ने हमें लोकतंत्र दिया। मुझे पता है भाजपा को नहीं पता, नहीं कुछ भी टीवी पे हमें बोलना है। सवाल ये है, एक संवैधानिक चेंज होने वाला है। कोई भी व्यक्ति इस शो के अंदर हमें ये नहीं बता सकता है ये संवैधानिक चेंज कैसे हो सकता है। और जो मेरे बड़े भाई राजेश भाई ने, जो विधायक है आम आदमी पार्टी के, जो उन्होंने चैलेंज दिया, आप करा लीजिए ना दिल्ली का चुनाव। आपने मेरे महाराष्ट्र का चुनाव को पीछे रखा ताकि मोदी जी आके महाराष्ट्र में कैंपेनिंग कर सके। आपने उसको हरियाणा के साथ नहीं कराया, क्योंकि आप जानते हैं आप हारने वाले। इलेक्शन कमीशन ने ये किया, आप करवा देते ना। आप मुझे बताइए गोनिका जी, पिछले 15-20 साल के इतिहास में कब महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव साथ में नहीं हुआ? यहाँ पर आपने पोस्टपोन किया। जो महाराष्ट्र और हरियाणा दो पीसफुल स्टेट के चुनाव नहीं करा सकते, वो वन नेशन वन पोल की बात कर रहे हैं। और लास्ट चीज, सबको सैक्रिफाइस करना है ना, केंद्र की सरकार सैक्रिफाइस कर दे। वो क्यों सैक्रिफाइस नहीं करेगी? सैक्रिफाइस करने के लिए राज्य की सरकार, चाहे वो भाजपा की हो, केंद्र की सरकार क्यों नहीं करेगी सैक्रिफाइस? ठीक है जफर जी, क्योंकि यही सवाल देखिए बार बार उठ रहे हैं कि अगर आप मध्यावधि चुनाव करवा पाएंगे क्या? आप अगर किसी राज्य की सरकार गिर जाती है तो क्या किया जाएगा? सब प्रैक्टिकल भी बात करिए कि कैसे आप लोग संविधान में संशोधन लाएंगे, क्योंकि देखिए आपके पास लोकसभा में नंबर है लेकिन राज्यसभा में क्या नंबर फेवर में तो इतना है नहीं, तो कैसे हो पाएगा पॉसिबल? कैसे आप संविधान में संशोधन करेंगे? क्योंकि बिना संविधान में संशोधन किए तो ये होने नहीं वाला। ये बार बार विपक्ष पूछ रहा है। लोकसभा में नंबर नहीं है, अरे लोकसभा में भी नंबर नहीं है इनके। देखिए, बैसाखी पे हैं, कहाँ नंबर है वहाँ? मुझे वहाँ रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि अगर हमारे इनके गठबंधन वाले साथ देंगे। एक मिनट अनुराग जी, जो कांग्रेस के प्रॉक्सी, नहीं मैं बता रहा हूँ लोकसभा में नंबर नहीं है, यही तो आपको समझा रहा हूँ। तरह की बातें कह रहे हैं, छोटे भाई, छोटी सोच भी है उनकी। परेशानी भाई, हो रही है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपको जब भी ये पार्लियामेंट में ही चर्चा करनी है ना, इसकी पार्लियामेंट में जब चर्चा होगी तो आपको सारी जानकारी होगी। और आपने जब अंडर एस्टिमेट किया है कि ये नहीं भाजपा कर सकते, हमने उससे बेहतर करके दिखाया है। तो ये आप इत्मीनान रखिए, कैसे होगा, किस तरह से पास होगा और उसके एडवांटेजेस क्या, मैंने आपको सिर्फ बताया। अभी आप देखिए, स्कूल में कई बार ऐसी बाधा आती है, इलेक्शन भी है, एग्जामिनेशन भी है। अब बच्चों के लिए भी तकलीफ की बात है, और हर साल होता है इलेक्शन, कोई ना कोई स्टेट में कोई ना कोई स्टेट जो है इससे पीड़ित होता है, वहां के बच्चे पीड़ित होते हैं।
कम से कम एक बार इलेक्शन होगा तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। आपको समझना चाहिए, मैंने आर्म फोर्सेस कहा था जरूर, लेकिन मैंने इसका मेरा मतलब ये था कि जवान हमारे और जो पुलिसमैन है वो उनको उनकी जो है देश की सेवा करें, ना कि सिर्फ पोल में जाके हर बार पूरे टाइम पोल के इलेक्शन कराने में उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए सालों साल। इसलिए मैंने बार बार कहा कि देश का रिसोर्सेज, आम आदमी की सुविधा, देश की प्रगति, लोगों को सहूलियत, बच्चों के एजुकेशन का में आसानी, लोगों के जो मूवमेंट जो इतना होता है, हमारे जो ऑफिसर्स है, आर्मी ऑफिसर्स है या फिर पुलिसमैन है या फिर सीआईएसएफ है, जो भी उनको परेशानियां एक जगह से दूसरी जगह एक्सपेंसेस होते हैं और उनके लिए रिस्की भी होता है। इस सारी चीज से अगर निजात चाहिए तो वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। अब आप ये कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट से आपको इस कॉन्सेप्ट से नहीं एक मिनट, आप बीपी रेड्डी जब उस वक्त 1983 में कमेटी बनी थी, उस वक्त आपकी सरकार थी, उन्होंने कहा था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी के ही रेड्डी साहब थे, उन्होंने कहा था कि नहीं भाई सरकार ये एक वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो बार बार तो आपने इसकी गुहार लगाई, आज होने लगा तो पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए कि ओ मोदी जी लेके चले जाएंगे इसका पूरा श्रेय। अरे भाई श्रेय आपको चाहिए, हम जो है समर्पित होकर जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें चिंता नहीं कि श्रेय किसको जाता किसको नहीं, हमें तो सहूलियत चाहिए आम नागरिक के लिए, उसके लिए हम कमिटेड है और वही करना चाहते हैं। अनुराग जी क्यों पेट में दर्द हो रहा है, जफर जी पूछ रहे हैं। राजनीति जितनी करनी है। एक से ठीक है जफर जी, अनुराग जी बोलिए। जफर जी के पेट में दर्द नहीं, पेट में उनके जफर जी के पेट में मरोड़ हो रहा है, हारने का मरोड़, सत्ता जाने की मरोड़, और इनको तो वापस लेने की भी मरोड़ होती है। अभी देखना, जैसे किसान बिल पास किया था, फिर वापस लेना पड़ा था विपक्ष के प्रेशर में आके। अभी इन्होंने लेटरल एंट्री निकाली थी 45 लोगों की, इन्हें वापस लेना पड़ा था ना, इसी तरह ये भी वापस लेंगे, इसको भी वापस लेंगे। आप लिख लीजिए, इनके पेट में वापस हर चीज का वापस लेने की मरोड़ पैदा होती है, मरोड़। ये मरोड़ अभी देखना, कल से मरोड़ पैदा हो जाएगी, फिर महीने भर बाद वापस ले लेंगे, नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे, अब ये वन नेशन वन इलेक्शन हम नहीं लेंगे, वापस ले रहे हैं, वापस लेना पड़ेगा इनको, क्योंकि ये लोकतंत्र से नहीं खेल सकते ना। लोकतंत्र का तो सम्मान करना पड़ेगा, संविधान का तो सम्मान करना पड़ेगा। भाई संविधान में ऐसी व्यवस्था कहाँ है? फेडरल सिस्टम को आप खत्म करना चाहते हैं क्या? सारे स्टेटों को मिला के यहाँ पे केंद्र बनता है, स्टेट के अपने इलेक्शन होते हैं, स्टेट की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हर स्टेट की अपना एक संस्कृति है, संस्कार है, कल्चर है, उसको कैसे खत्म कर देंगे आप? एक साथ आप जैसी बात हो रही है कि एक साथ आप कैसे चुनाव करवा लेंगे? भाई जिला पंचायत का भी चुनाव होता है, नगर निकाय के भी चुनाव होते हैं, फिर एमएलए है, फिर सांसद है, आप कैसे करा लेंगे सारे चुनाव? 3 चुनाव 4 चुनाव स्टेट के कराने में तो आपकी सांसें फूल रही हैं। अभी जैसे हमारे आम आदमी पार्टी के भाई ने कहा करा दीजिए, आप दिल्ली का चुनाव, वो तो और आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम तो 5 साल के लिए चुन लिए गए हैं, 5 साल तक हम राज करेंगे, उसके बाद 29 में हम आएंगे, तब हम कहेंगे नहीं अब सब चुनाव एक साथ होंगे। तो इसके मतलब कि आप अपना अनुराग जी, आप भी क्या उन्हीं जो बातें अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, तहसील फुलावाड़ा कह रहे हैं, आप भी क्या उन्हीं बातों से सहमत है? क्योंकि वो तो बार बार कह रहे हैं, बीजेपी तो बार बार ये कह रही है हमने जो कमिटमेंट की। एक सेकंड अनुराग जी प्लीज, सर प्लीज, आपको मजबूत सर रुक जाइए, कितना वक्त दिया था आपको, हमने बोल दिया। एक सर ऑडियो डाउन करना पड़ेगा प्लीज। राजेश गुप्ता, अनुराग जी प्लीज, एक महीने बाद करवा दीजिए, चलिए ऑडियो डाउन कर दे प्लीज। राजेश गुप्ता कर दीजिए इनका ऑडियो डाउन। राजेश गुप्ता कर दीजिए। एक सेकंड, जफर जी प्लीज। वो तो कह रहे हैं, जफर जी तो कह रहे हैं या बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि हमने तो जो कमिटमेंट की थी, हम तो वो कमिटमेंट निभा रहे हैं, हम तो लेकर आए थे अपने चुनावी एजेंडे में और हम उसको पूरा कर रहे हैं। नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये भी एक जुमला है, और हमने इतना बड़ा भी सबने कहा, मैंने कहा, उसके बाद अनुराग भाई ने भी कह दिया, तहसीन भाई ने भी कहा, हमारा एक चैलेंज है, अरविंद केजरीवाल जी ने एक चैलेंज दिया, इसको एक्सेप्ट कर लें, नवंबर में 3 स्टेट्स के चुनाव इकट्ठे करा लें, इनको मालूम पड़ जाएगा। ये सिर्फ जुमले करते हैं, और देखिए अब इनकी सरकार गिरने वाली है लोकसभा के अंदर, तो क्या ये मानने को तैयार है कि ये चुनाव 2029 तक क्या करेंगे? ये एक्चुअली प्लानिंग यही है, इनको लग रहा है कि हमारी सरकार कभी भी गिरने वाली है, तो ये प्लान क्या करें कि 3-4 साल सरकार को कैसे खींचा जाए। ये बेमतलब की बातें हैं, बकवास है। देखो इस देश के अंदर हजारों त्योहार होते हैं, हजारों प्रोग्राम्स होते हैं, शादियों के सीजन होते हैं, अपने अपने फेस्टिवल सीजन अलग तरीके से आते हैं।
तो इस तरीके से पूरे देश को ऐसा कोई भी टाइम नहीं होता, बच्चों के पेपर्स आते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जब एक टाइम पे पूरा देश बिल्कुल ही खाली हो, ऐसा नहीं होता। आज दिल्ली में, उत्तर भारत में पितृपक्ष है, श्राद्ध लगे हैं, लेकिन क्या नॉर्थ ईस्ट में श्राद्ध चल रहे हैं? यहां पर क्या मणिपुर में श्राद्ध हो रहे हैं? क्योंकि मोदी जी तो वहां जाने वाले नहीं, चाहे श्राद्ध हो चाहे वहां पे और कोई त्योहार आ जाए। जब हमारे यहां पर अभी 15 दिन बाद में नवरात्रे चालू हो जाएंगे, तो क्या नॉर्थ ईस्ट में इस देश में नवरात्रे मनाए जाते हैं? इनको मालूम ही नहीं है कुछ भी, ये देश को जानते ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे मुद्दे लेके आते हैं कि बेवजह का शोर मचाना है। यहां तक कि ऋतुएं अलग हिसाब से चलती हैं, त्योहार अलग हिसाब से चलते हैं, शादियां अलग सीजन के अंदर होती हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। तो ये बेकार की बातें करते हैं। हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करें, हम बात की बात बाद में करेंगे। नवंबर में जफर भाई बता दो, चुनाव कराने वाले हो, दिल्ली के चुनाव हम आपको बार बार कह रहे हैं, 3 स्टेट्स के चुनाव। ठीक है, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा, मैं लास्ट रिएक्शन से लेंगे। धीरेन्द्र जी, लोकतंत्र को खतरा बता रहे हैं, और क्या ये आप करा पाएंगे? दिल्ली के चुनाव नवंबर में करा पाएंगे जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं? राजेश भाई से मुझे यही उम्मीद थी, यही बोलेंगे, क्योंकि इसके पहले भी जब ये चर्चा में बात आई थी तो केजरीवाल ने कहा था कि हम तो चाहते हैं कि साल में 5 बार चुनाव हो। यार इनके नेता और इनकी पार्टी वन नेशन मल्टीपल करप्शन, ये तो करप्ट लोग है ना। इनको चुनाव से और जनता से क्या लेना देना है? ये तो अपने कुर्सी और अपना पेट भरना। और पहले लेने का दौर इनका होता था, अब एक एक करके छोड़ रहे हैं। पहले घोटाले का पैसा लिया, फिर बड़ा सा बंगला लिया, अब एक एक करके क्या कर रहे हैं कि मैं बंगला छोड़ रहा हूँ, मैं ये छोड़ रहा हूँ, मैं सुरक्षा का छोड़ रहा हूँ। और सुरक्षा में कौन से उनके लगा? ठीक है धीरेन्द्र जी, ठीक है, मेरे पास बहुत कम वक्त बचा। एक लास्ट रिएक्शन जफर इस्लाम से ले लूं, क्योंकि बार बार 10 सेकंड जल्दी से 10 सेकंड मैं बता रहा हूँ। ये दो डिलिमिटेशन 2027 में होना है। ये भाई साहब जज है क्या? ये भाई साहब जज है क्या जो हमें करप्ट बता रहे हैं? ठीक है, ठीक है। जफर जी एक सेकंड बस, प्लीज राजेश जी, धीरेन्द्र जी, जफर जी बार बार यही कह रहा है विपक्ष कि लोकतंत्र को खतरा है। अरविंद केजरीवाल भी सवाल उठा रहे हैं कि क्यों नहीं करा रहे अब दिल्ली के चुनाव। एक मिनट धीरेन्द्र जी, जफर जी लास्ट रिएक्शन। रूल चलाने वाले को खतरा है ना, वन फैमिली रूल चलाने वाले जफर जी जल्दी से ऊपर खतरा है ना, कि डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा है। ठीक है। देखिए, मेरी बहन ने सही कहा, जो परिवारवाद वाली पार्टियां हैं ना, उनको कहीं ना कहीं लगता होगा खतरा है। इसलिए कि डेमोक्रेसी में तो मतलब थ्राइविंग डेमोक्रेसी की दुनिया में बात होती है, तो यही डेमोक्रेसी की बात होती है। तो ये इनको खतरा हो सकता है, लेकिन आम नागरिक, हमने बार बार कहा ना, हमारी कमिटमेंट आम नागरिक से है। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये तो अपना परिवार चलाने के लिए, अपने घर और अपने जो है खजाना भरने के लिए वाली पार्टियां हैं। यहाँ ज्यादातर पार्टी जो बैठी हुई, लेकिन जो जनता के लिए जाके जनता के लिए काम करती है भारतीय जनता पार्टी, ये धन्ना सेठों से अपना पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, और लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है, फेडरल सिस्टम में इनको विश्वास नहीं है। अनुराग जी, वो तो देखना होगा कि वापस लेते हैं या पास कराते हैं। अभी फिलहाल ये लंबा प्रोसेस है, ये प्रोसेस कब पूरा होगा? ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त आज के लिए इतना ही था। जफर जी, अंजुम जी, धीरेन्द्र जी, राजेश जी, तहसीन, अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।